हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार कामत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षांगन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिहार बोर्ड 12th क्लास की 100 मार्क्स के इंग्लिश का। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। यदि ये बात पता होती है कि हमें जाना कहाँ है तो हमारा सफर जो है वो आसान हो जाता है और डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वे मीन्स रास्ते का भी चयन आसानी से कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाने पर हम कम समय में वहां पहुंच सकते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे स्टडी में भी है कि अगर हमें सिलेबस का ओवरऑल नॉलेज हो तो हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां हमें पता होता है कि हमें किस सेक्शन पे ज्यादा मेहनत करना है और किस सेक्शन पे कम मेहनत करना है। क्योंकि कई सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी स्कोरिंग कम होती है, कई सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और उनको स्कोरिंग ज्यादा होती है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच ये टॉपिक लेके आया हूं और आज पूरा डिटेल सिलेबस में आप लोगों के बीच बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके बना रहा हूं जिनको अपना बोर्ड का एग्जाम 2023 और 24 में देना है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हमारा जो ये 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड जो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं एग्जाम में, उसमें भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अवेलेबल करवा सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो 50 मार्क्स का होता है, और सेक्शन बी में भी 50 मार्क्स का होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, या हम यूं कह दे सब्जेक्टिव होता है, जिसके हमें आंसर लिखने होते हैं। अगर हम बात करते हैं अब सेक्शन ए की ऑब्जेक्टिव का, जो 50 मार्क्स कैरी करती है, तो दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 होता है और उसमें हमें 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस का आंसर हमें देना होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 60 होता है। अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता होगा या फिर उनका सवाल होगा कि सर, यदि हम 60 का 60 क्वेश्चंस यदि कर दे तो क्या हमें 60 मार्क्स दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। वो आपको चॉइस के लिए 10 क्वेश्चंस बढ़ाया गया है कि आप फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट मींस 1 से लेकर के 60 तक में आप 50 क्वेश्चंस जो आपको, जिसका आंसर पता है, जो आपको आता है, उसे आप चूज करके अपने OMR शीट पे फिल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जो 50 ऑब्जेक्टिव है किस सेक्शन से कितना आता है। अब यहां भी हम ऑब्जेक्टिव को 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक टेक्स्ट बुक जो रेनबो का, एक टेक्स्ट बुक जो हमारी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, और तीसरा ग्रामर का। तो ये तीनों पार्ट से हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ये जो टेक्स्ट बुक वाला एरिया है, जिसमें रेनबो प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ और सिर्फ रेनबो से मिलेगा और 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलेगा। और इधर जो बच गया 30 मार्क्स, ये आपके ग्रामर पोर्शन का होगा, जिसमें नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, कॉमन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मैनी मोर। कई चैप्टर्स हैं जो मैं आपको आगे चल के इसी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अब हम, ये हो गया 50 ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं
50 मार्क्स सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में 33 मार्क्स का हमारा टेक्स्ट बुक से होगा, जिसमें रेनबो प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों से होगा, जिसमें 13 मार्क्स का आपका प्रोज का सेक्शन होगा और 13 मार्क्स का आपका पोइट्री का सेक्शन होगा और 7 मार्क्स का आपका आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो बच गया दोस्तों कितना है इधर 17। तो 17 मार्क्स से आपका आएगा ग्रामर से। ग्रामर में जैसे लेटर हो गया, लेटर वाला सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चंस दिया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन करना होता है और उसका मार्किंग होता है 5 मार्क्स। फिर आपको एस्से मिलता है, जिसमें 6 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें एक करना होता है और जिसकी वैल्यू होती है 8 मार्क्स। और इधर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आती है ट्रांसलेशन करके, जिसमें 7 ट्रांसलेशन दिया गया होता है और उसमें 5 करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये और करके दिया गया होगा 2 क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें से किसी एक पोर्शन को आपको चुन के इसका हल करना है। तो ये 100 मार्क्स का ओवरऑल सिलेबस था, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि इसके फर्दर क्लास के लिए जितनी चीजों की मैंने चर्चा किया है, ये मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा इसी चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।